आज की वीडियो एक प्रॉमिस से स्टार्ट होती है। अगर आप मुझे नेक्स्ट 21 डेज़ अपनी लाइफ के दे दें तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि नेक्स्ट 21 दिन बाद जब आप अपने आप को मिरर में देखोगे तो आप नहीं रहोगे, आप कोई और इंसान होंगे। आई नो ये लाइन बहुत बड़ी लगती है सुनने में, लेकिन इस वीडियो में मैं जो 5 प्रोटोकॉल्स आपको बताने वाली हूँ वो सिर्फ बोलने वाली बात नहीं है, दे आर साइंटिफिकली प्रूवन। 1960s में डॉक्टर मैक्सवेल ने एक रिसर्च की थी। उन्होंने देखा कि कोई भी नया चेंज, कोई भी नई आइडेंटिटी ब्रेन को सिर्फ 21 से 30 दिन में एक्सेप्टेबल लगने लगती है। किसी की सर्जरी हुई हो, चाहे फेस चेंज हुआ हो, चाहे हैंडराइटिंग बदली गई हो, ब्रेन को 21 दिन चाहिए होते हैं टू रिवायर इट्स आइडेंटिटी। चेंज मुश्किल नहीं होता, चेंज को एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। अगर आप अगले 21 दिन तक ब्रेन को एक डायरेक्शन, एक सिस्टम दोगे तो ब्रेन पुराने पैटर्न्स को तोड़ना शुरू कर देगा, और जब आपका ब्रेन पुराने पैटर्न्स को तोड़ने लगता है तो एक नई आइडेंटिटी में शिफ्ट होने लगता है और एक नई रियलिटी बनाना शुरू कर देता है। इसलिए आज आपको मैं कोई मोटिवेशनल लेक्चर नहीं देने आई हूँ, मैं सिर्फ आपको वो 5 प्रोटोकॉल्स देने आई हूँ जो अगर आपने नेक्स्ट 21 दिन तक फॉलो कर लिए तो आपकी एक नई लाइफ शुरू हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, आज की डेट कमेंट में लिखकर अपनी अटेंडेंस मार्क कर देना। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रोटोकॉल्स एक्चुअली होते क्या हैं? सिंपल शब्दों में समझे तो प्रोटोकॉल्स वो फिक्स रिपीटेबल एक्शंस होते हैं जो आपका ब्रेन बिना ओवरथिंक के फॉलो करता है। जब आप डेलिबरेटली किसी सिस्टम को बार बार रिपीट करने लगते हैं तो ब्रेन उस पैटर्न का न्यूरल पाथवे बना देता है। यही वजह है कि प्रोटोकॉल्स हमारी लाइफ में फास्ट चेंज लाते हैं। ज़्यादातर लोग फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं होती, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास कोई सिस्टम नहीं होता जो उनके गोल को उन तक पहुँचा सके। प्रोटोकॉल्स एक रोड मैप की तरह काम करते हैं जो आपको एग्जैक्टली बताते हैं कि अगला स्टेप क्या है, कब करना है, कैसे करना है और कितना करना है। और जो 5 प्रोटोकॉल्स मैं आपको बताने वाली हूँ वो साइंटिफिकली प्रूवन भी है एंड आइडेंटिटी शिफ्ट करने में बहुत बड़ी हेल्प भी कर सकते हैं। सो अगर आप इन्हें नेक्स्ट 21 दिन तक फॉलो कर लोगे तो ओवर थिंकिंग, कन्फ्यूजन और लैक ऑफ विल पावर ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, क्योंकि ब्रेन को एक क्लियर डायरेक्शन मिल जाएगी। यानी आपकी एनर्जी गेसवर्क में वेस्ट नहीं होगी, सीधा ट्रांसफॉर्मेशन में लगेगी। सो हियर आर द 5 प्रोटोकॉल्स यू मस्ट फॉलो टू मीट द न्यू वर्जन ऑफ योरसेल्फ इन जस्ट 21 डेज। नंबर 1, द MCB अलाइनमेंट सिस्टम। सबसे अमेजिंग बात, ये MCB प्रोटोकॉल आपको कहीं नहीं मिलने वाला पूरे इंटरनेट पर। ये मेरा खुद का टेस्टेड सिस्टम है, और जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी का MCB ओवरलोड होने पर ट्रिप करके घर को बचा लेता है, वैसे ही ये MCB हैबिट्स आपको मेंटल ओवरलोड, बर्नआउट, डिस्ट्रैक्शन और स्ट्रेस से बचाएंगे। ये आपकी लाइफ के सर्किट्स को रीसेट कर देंगी ताकि आप फिर से स्टेबल, फोकस और पावरफुल वर्जन बन सके। इसलिए एक पेपर लो और बड़ा सा लिखो 21 डेज MCB ट्रैकर। अगले 21 दिन आपको बस ये 3 MCB हैबिट्स को डेली फॉलो करना है। यही 3 पिलर्स आपके ब्रेन को रीसेट करेंगे, एनर्जी को रिफिल करेंगे और आपके रूटीन को स्टेबल बनाएंगे। ना MCB में M स्टैंड्स फॉर माइंड हैबिट, जिसमें आती हैं जर्नलिंग, रीडिंग, मेडिटेशन। इसमें से कोई भी एक चूज़ कर लो या एक से ज़्यादा भी कर सकते हो जो आप डेली कर सकते हो। इसके पीछे की साइंस सिंपल है। अगर आप मेडिटेशन चूज़ करते हो तो मेडिटेशन आपका जो स्ट्रेस हार्मोन होता है जिसका नाम कॉर्टिसोल होता है उसको रिड्यूस करता है, जिससे आपको बहुत रिलैक्स फील होता है। जर्नलिंग से आप अपने इमोशनल क्लटर को बाहर निकाल सकते हो। रीडिंग से आपके न्यू न्यूरल पाथवेज बनते हैं जिससे आपकी लर्निंग स्पीड बढ़ती है। ये माइंड को डी क्लटर, काम और फोकस बनाते हैं। तो ये माइंड हैबिट ज़रूर फॉलो करना। आप जितना माइंड को साफ रखोगे लाइफ उतनी ही क्लियर होती चली जाएगी। नाउ MCB में C स्टैंड्स फॉर करियर या मनी हैबिट भी बोल सकते हैं इसको। इस हैबिट का रूल सिंपल है, डेली 1 स्किल जो आपको फ्यूचर इनकम लाके। रोज़ थोड़ा टाइम किसी स्किल में लगाओ, या चाहे वो न्यू लैंग्वेज सीखना हो, कोई बिजनेस स्टडी, कंटेंट क्रिएशन, एडिटिंग, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ानी हो, कुछ भी हो जो आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में आपको पैसा ला कर दे सकती है। रिमेंबर डियर, आज की स्किल ही कल की इनकम बनाती है। डेली स्किल से आपका होगा कि आप डेली स्किल अगर आप इंप्रूव करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और कॉन्फिडेंस बूस्ट होने से आपकी लाइफ एक पैटर्न फॉलो करने लगती है। करियर स्टेबिलिटी ऑलवेज कम्स फ्रॉम स्किल स्टेबिलिटी, और वो स्टेबिलिटी ला सकती है आपकी सिर्फ स्किल। तो आप स्किल पे काम कीजिए। नाउ MCB में B स्टैंड्स फॉर बॉडी हैबिट। ये क्या होता है? इस हैबिट का रूल भी सिंपल है, जिस बॉडी को मूव करोगे वही आपकी लाइफ आगे मूव करेगी। वॉकिंग, स्ट्रेचिंग, योगा, वर्कआउट, ये हेल्दी फूड, अगर आप बॉडी पे ध्यान दे रहे हो, जो भी हमारी बॉडी को बेटर बनाती है उस पर पूरा फोकस कर रहे हो, तो वो बॉडी आपकी लाइफ को चेंज करने में पूरा सपोर्ट करेगी। मूवमेंट से होता क्या है ना, जब आप बॉडी को मूवमेंट में लाते हो तो उससे ऑक्सीजन बढ़ता है, ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है, ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो आपके ब्रेन का फोकस सेंटर होता है वो इंप्रूव हो जाता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। आपकी लाइफ को एक बैलेंस मिलता है। आप खुद देखो, घर के किसी पाइप में जब कचरा रुक जाता है या पानी कहीं रुक जाता है तो उसमें स्मेल आने लगती है। वैसे ही अगर आपकी बॉडी रुक जाए, खुद सोचो, आपका माइंड डल, स्लो और हैवी हो जाएगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा। स्टैग्नेंट बॉडी ही स्टैग्नेंट माइंड का सबसे बड़ा रीज़न होता है। इसलिए बॉडी को मोमेंट में लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखो यार, हम सबको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, पर हम कुछ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ रैंडमनेस पर चलती है। अगले 21 दिन तक मैं चाहती हूँ आप यही रैंडमनेस ख़त्म करो।
मैंने खुद MCP प्रोटोकॉल का बहुत यूज़ किया अपने 100 डेज़ ऑफ राइज अगेन की सीरीज़ को कंप्लीट करने में, जिसकी वजह से मुझे हर दिन क्लैरिटी, डायरेक्शन और नया पर्पस मिलता था। और अब अगले 21 दिन तक मैं फिर से यही प्रोटोकॉल फिर से फॉलो करने वाली हूँ आप सबके साथ। मेरा ट्रैकर रेडी है। बॉडी के लिए मैं मेडिटेशन करने वाली हूँ, माइंड के लिए मुझे रीडिंग और जनरली पसंद है तो मैं वो करने वाली हूँ। और करियर की बात रही तो मैं ऑलरेडी अपना कुछ काम कर रही हूँ, उसके साथ साथ मैं कंटेंट क्रिएशन के लिए रिसर्च डेली बेसिस पर करने वाली। मैंने एक चार्ट भी बना लिया है जहाँ मैं डेली टिक करने वाली हूँ कि मैंने आज क्या किया क्या नहीं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू साइंस अगर आप छोटा सा टिक भी लगाते हो अपने किए हुए काम पर तो आपका डोपामिन रिलीज होता है, जिसे कहते हैं माइक्रो रिवॉर्ड सिस्टम। ये माइक्रो रिवॉर्ड सिस्टम आपकी साइकिल हैबिट रिइंफोर्समेंट लूप बनाता है। एक बार लूप बन गया ना तो आपको डिसिप्लिन को फोर्स नहीं करने पड़ेगा, डिसिप्लिन आपको खुद फोर्स करेगा। रिमेंबर डियर, मोटिवेशन गेट्स यू स्टार्टेड बट हैबिट्स कीप यू गोइंग, सो बेटर यू फॉलो द हैबिट्स। प्रोटोकॉल नंबर 2, द वन गोल सिस्टम। ज़्यादा लोग फेल क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास 100 छोटे छोटे गोल्स तो होते हैं लेकिन उनके पास कोई भी एक सॉलिड बड़ा गोल नहीं होता जो उनको एक सॉलिड फोकस ला कर दे। आपको करना क्या है, एक पेपर लो, उस पर एक बहुत बड़ा सा गोल लिखो जो आपको लगता है कि आपका सबसे बड़ा गोल है और उसे अपने सामने कहीं चिपका लो, चाहे स्टडी टेबल पर, मोबाइल बैक कवर में, लैपटॉप स्क्रीन या बाथरूम मिरर, कहीं भी जगह आपका दिमाग सुबह सुबह सबसे पहले जाए, गोल वहीं होना चाहिए। एक नोटबुक या गूगल शीट बनाओ। डेली 21 दिन तक आपको करना कुछ नहीं है, बस नंबर ऑफ आवर्स ट्रैक करने हैं कि आज आपने कितने आवर्स इस गोल पर लगाए। बट याद रखना, चाहे प्रोटोकॉल नंबर 1 में कुछ मिस हो जाए लेकिन इस प्रोटोकॉल में कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, 24 घंटे में से आपको कुछ ना कुछ टाइम तो इस बड़े गोल के लिए निकालने ही होंगे। जिस दिन भी मिस हुआ उस दिन से आपका डे 1 फिर से स्टार्ट हो जाएगा। सो इस बात को याद रखना। पीटर ड्रकर ने एक बहुत बड़ी बात कही कि इफ़ यू कैन नॉट मेजर इट यू कैन नॉट इम्प्रूव इट। ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपको एक रियलिटी चेक देती है। गोल ट्रैकिंग से 42% ज़्यादा सक्सेस मिलती है। ये मैं नहीं, केल मैथ्यूज की एक रिसर्च कह रही है। ट्रैकिंग से ब्रेन में RAS एक्टिवेट हो जाता है। अभी RAS क्या है? रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये क्या होता है? RAS आपके ब्रेन का फिल्टर होता है। जब आप फोकस दोगे ब्रेन वही चीज़ ज़्यादा नोटिस करेगा। इसलिए जब आप गोल ट्रैक करते हो ब्रेन उस गोल को प्रायोरिटी बना देता है और उस पर सारा का सारा फोकस चला जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे भी इसी का हाथ होता है जो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। सो फॉलो दिस फॉर नेक्स्ट 21 डेज और 21 दिन बाद आप खुद अपने इंप्रूवमेंट को देखकर शॉक हो जाएंगे। प्रोटोकॉल नंबर 3, टाइम मास्टरी। यूज़ 24 आवर्स लाइक 48 आवर्स। सोचो अगर आप अपने 24 घंटों को 48 घंटों की तरह यूज़ कर सको तो सुनने में अजीब लगेगा बट इट इज़ एक्चुअली पॉसिबल। आप बाकी लोगों से बहुत आगे निकल सकते हैं अगर आपको टाइम को ठीक से मैनेज करना है। बस ये 3 स्टेप फॉलो करके देखना। स्टेप 1, स्क्रीन टाइम ट्रैक। अगर आपका डेली स्क्रीन टाइम 4 घंटे है तो उसे रिड्यूस करके 1 घंटा कर दो। यह स्क्रीन टाइम से मेरा मतलब है रैंडम स्क्रॉलिंग, माइंडलेस कॉन्टेंट, गेमिंग, कंपैरिजन, यूजलेस कन्वर्सेशन, ग्रुप चैट्स। ये सब 21 दिन तक आपको बंद करना पड़ेगा एंड आप खुद के पास बाकी लोगों से ज़्यादा टाइम पाओगे। स्टेप 2, रिप्लेस टाइम विद स्किल्स। सिर्फ आवर्स बचाने नहीं है, उन्हें बचाकर सही जगह इन्वेस्ट करना है। जैसे वही टाइम आप प्रोटोकॉल नंबर 1 में बताई हुई MCB हैबिट्स में लगा सकते हो। इससे होगा ये कि आपका कंसंट्रेशन स्पैन बढ़ेगा, मेंटल एनर्जी स्टेबल होगी और नर्वस सिस्टम रिलैक्स होगा। और अगर आप ज़्यादा सोते हो तो प्रोटोकॉल नंबर 1 की हैबिट्स आपकी नींद की क्वांटिटी कम कर देंगी और क्वालिटी बढ़ा देंगी। सो आपका टाइम यहाँ पर भी बचेगा और आप किसी इफेक्टिव वर्क में लगा सकते हो। और वैसे अकॉर्डिंग टू साइंस बॉडी को नींद नहीं चाहिए होती, रेस्ट चाहिए होता है और मेडिटेशन बॉडी को डीप रेस्ट देता है, इसलिए आपकी स्लीप साइकिल थोड़ी कॉम्पैक्ट हो जाती है। प्रोटोकॉल नंबर 3 कहता है कि आपको ऐसे ही हर दिन 4 से 5 प्रोडक्टिव आवर्स निकालने हैं। ये नेक्स्ट 21 दिन आपको सेल्फिश फेज में जीना है। आपकी प्रायोरिटी सिर्फ आप और आपका गोल होना चाहिए। मैं जानती हूँ ये थोड़ा सा आपको लग सकता है कि मैं सेल्फिश होने के लिए बोल रही हूँ बट सेल्फिश बन जाओ। मैं सच कह रही हूँ, ये फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली ये सब आपके साथ हो जाएंगे जिस दिन आप सक्सेसफुल हो जाओगे। नंबर 4, बीट प्रोक्रेस्टिनेशन। ये होता क्या है? इम्पॉर्टेंट काम को आज से कल, कल से परसों, परसों से फिर कभी पर टालते रहना। सबसे स्कैरी पार्ट पता है इसका क्या होता है? इट लुक्स सो हार्मलेस। ऐसा लगता है जैसे आज नहीं किया तो क्या हो गया, कौन सा पहाड़ टूट गया, अरे ठीक है आज नहीं कल कर लेंगे, अरे ठीक है बाद में हो जाएगा। इट लुक्स सो हार्मलेस बट यू नो व्हाट, इट डिस्ट्रॉयज योर ड्रीम्स क्वाइटली। ये आदत धीरे धीरे आपके सपनों को आपसे बहुत दूर ले जाती है। प्रोटोकॉल नंबर 4 इज ऑल अबाउट बीटिंग प्रोक्रेस्टिनेशन। इसे हैंडल करना ईजी है क्योंकि इट इज़ नॉट अ वीकनेस, इट इज़ अ बायोलॉजी। ब्रेन अनकंफर्टेबल चीज़ें अवॉइड करता है, ये उसकी ड्यूटी है। जैसे गर्म पानी या गर्म चाय आप जैसे ही पकड़ते हो आपको पेन होता है, आपका ब्रेन पीछे से सिग्नल देता है हाथ हटाओ। कोई भी चीज़ आपके ऊपर फेंकी जाती है आपका ब्रेन सिग्नल देता है वहाँ से हटो। सिमिलरली जब भी कोई अनकंफर्टेबल काम आप करते हो या अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आप होते हो, आपका ब्रेन आपको वहाँ से बचाने की पूरी कोशिश करता है। आपका ब्रेन
कहता है अभी डर लग रहा है, डेंजर है, अभी नहीं फिर कभी, बट यहाँ डेंजर नहीं होता, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन होता है जो बेचारा ब्रेन आपका नहीं समझ पाता और आप कभी समझाते भी नहीं हो। तो आपको करना क्या है, आपको अपने ब्रेन को बताना होगा कि मैं यहाँ मर नहीं रहा हूँ, मैं बस ट्रांसफॉर्म हो रहा हूँ, अपना न्यूअर वर्जन बन रहा हूँ। अगर आप अपने ब्रेन को ये समझा पाए ना, तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, अगर एक बार आपका ब्रेन आपकी बात समझ गया तो वो आपका न्यूअर वर्जन बनने में फुल सपोर्ट करेगा, आपको ट्रांसफॉर्म करने में वो एक अलग ही सपोर्ट देना शुरू कर देगा। बट ब्रेन को ये ट्रेनिंग दी कैसे जाए, ब्रेन को ये बात समझाई कैसे जाए, ये सिंपल 3 स्टेप ब्रेन हैक यूज़ करके। नंबर 1, 15 से 20 मिनट वार्म अप करो, थोड़ी स्ट्रेचिंग, 5 मिनट वॉक या डेली 10 पुशअप्स या कुछ भी अपनी बॉडी को मूवमेंट पे लाओ। मूवमेंट से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपका एक्टिवेट होता है जो डिसीजन मेकिंग और फोकस में हेल्प करता है। स्टेप नंबर 2, टाइट स्केड्यूल। अगर आपका स्केड्यूल लूज रहेगा ना तो दिमाग को बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, और जब ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं ना तो ओवर थिंकिंग को जगह मिल जाती है, और ज़्यादा ओवर थिंकिंग से ज़्यादा डिले होता है और आप बस टालते रह जाते हैं, आज से कल, कल से परसों, परसों से कभी नहीं। इसलिए एक टाइट स्केड्यूल बनाना बहुत ज़रूरी है। माइंड को एक स्ट्रक्चर दो और उस स्ट्रक्चर से सर्टेनिटी आए और आप एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। स्टेप नंबर 3, फॉलो प्लान ओवर मूड। आज मूड नहीं है, मूड कल भी नहीं होगा, लेकिन परसों होगा, लेकिन परसों तक आप वेट नहीं कर सकते। मूड ना कभी स्टेबल नहीं होता, अगर आप मूड के हिसाब से चलोगे तो कभी प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर ये टालने वाली बीमारी को हटाना है ना, तो आपको प्लान बनाना होगा, प्लान के साथ चलना होगा, क्योंकि वही स्टेबिलिटी लाता है आपकी लाइफ में। आपका फ्यूचर मूड से नहीं, फ्यूचर प्लान से बनता है। सो जब आपका ब्रेन 21 दिन तक वार्म अप, टाइट स्केड्यूल और प्लान को फॉलो करेगा, तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ आपकी आदत ना खुद ही छूट जाएगी। नंबर 5, डिसिप्लिन आइडेंटिटी शिफ्ट। डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं होता, डिसिप्लिन एक साइलेंट सुपर पावर होती है। अचीवर्स, टॉपर्स, सक्सेसफुल लोग ये सब कुछ नहीं करते, वो सिर्फ असेंशियल्स करते हैं, और वो भी कंसिस्टेंटली। रियल चेंज तब नहीं होता जब डिसिप्लिन आपकी हैबिट बन जाए, बट ये रियल चेंज तब आता है जब डिसिप्लिन आपकी आइडेंटिटी बन जाए। वो कहते हैं ना, फर्स्ट यू मेक योर रूटीन, देन योर रूटीन मेक्स यू। डेली आपको 3 चीज़ें करनी है बस। नंबर 1, सेम वेकअप टाइम। हर रोज़ आपको सेम टाइम पर उठना है, चाहे संडे हो या वीकडे, फिक्स टाइम, और उसी दिन उसी टाइम पर आपको रोज़ उठना है। जब बॉडी को पता होता है ना कि कब उठना है, तो ब्रेन ऑटोमेटिक मोड में आ जाता है और ऑटोमेटिक मोड में काम करना शुरू कर देता है, जिससे आपकी लाइफ में एक बैलेंस और स्टेबिलिटी आती है। स्टेप नंबर 2, सेम स्लीप टाइम। स्लीप टाइमिंग फिक्स होता है तो हार्मोन्स, मूड, एनर्जी सब स्टेबल हो जाते हैं, और जब एनर्जी स्टेबल होती है, डिसिप्लिन नेचुरली स्ट्रांग हो जाता है। नंबर 3, सेम रूटीन स्टार्ट रिचुअल। एक सेम रूटीन स्टार्ट रिचुअल रखो 21 दिन तक। सुबह उठते ही फ़ोन नहीं, पहले एक कोई भी ऐसी डिसिप्लिन हैबिट चूज़ करो जो आप सबसे पहले कंप्लीट करोगे। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे पानी पीना, थोड़ी स्ट्रेचिंग करना या 2 मिनट जर्नलिंग। इससे आपकी आइडेंटिटी इंस्टेंटली शिफ्ट हो। ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ ना ब्रेन को सिग्नल देती हैं कि दिन शुरू हो गया है, इट्स टाइम टू गेट इन डिसिप्लिन मोड। पता है, डिसिप्लिन का सबसे सिंपल, सबसे पावरफुल रूल होता है प्रेडिक्टेबिलिटी। सेम टाइम पर सोने उठने से, एक फिक्स रिचुअल से स्टार्ट करने से दिन का, आपका ब्रेन प्रेडिक्टेबिलिटी बिल्ड करने लगता है, और प्रेडिक्टेबिलिटी से आती है स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी गिव्स राइज टू डिसिप्लिन आइडेंटिटी। अगर आप असली ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो ना, तो मैंने जो ये 5 प्रोटोकॉल्स आपको बताए हैं उनको फॉलो ज़रूर करना, बिकॉज ये आपके ब्रेन का रीसेट बटन है। इन्हें 21 दिन तक फॉलो करके देखना और आप खुद में एक बहुत बड़ा चेंज देखोगे। आपका एनर्जी साइकिल, फोकस पैटर्न सब एक नई शेप लेने लग जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी एक्सीडेंटली नहीं होता, वो होता है एक डिसीजन से। अगर आपने आज डिसाइड कर लिया मैं अगले 21 दिन तक ये सारी चीज़ें फॉलो करने वाला हूँ, फोकस करने वाला हूँ, तो लिख कर रख लो, 21 दिन बाद जो इंसान आपको मिरर में दिखेगा वो इंसान आप नहीं, कोई और ही होगा। वो आज वाले आप तो बिल्कुल नहीं होंगे, पर एक कंडीशन है, अगर आप बीच में कभी भी एक दिन भी स्लिप हो गए तो बुरा मत मानना, बट समझ जाना आपका उसी दिन से डे 1 फिर से स्टार्ट हो गया। इसे स्टार्ट कर भी देना, क्योंकि जो इंसान गिर कर फिर से उठता है ना, वही असली ट्रांसफॉर्मेशन का हकदार होता है। और जब 21 दिन बाद लोग आपसे पूछने लगे यार इतना बड़ा चेंज तुझ में आ कैसे गया, कौन सा मैजिक कर रहा है तू, तो सिर्फ उन्हें ये वीडियो भेज देना और कहना जस्ट फॉलो दीज 5 प्रोटोकॉल्स फॉर 21 days एंड मीट एन एंटायरली न्यू वर्जन ऑफ यू। तो चलो मिलते हैं 21 दिन बाद एक नई कहानी, एक नए वर्जन के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें, बिकॉज यू आर ट्रूली प्रेशियस।